मेरी माननीय सदस्यों से अपेक्षा है, आप सदन नहीं चलने देना चाहते। संसद के बजट सत्र में इस बार खूब हंगामा मच रहा है, जहां एक तरफ राहुल गांधी बोलने खड़े होते हैं तो दूसरी तरफ स्पीकर उन्हें रोक देते हैं। विपक्ष का आरोप है कि स्पीकर जो हैं वो विपक्ष के नेता राहुल गांधी को बोलने नहीं देते। इसी गुस्से में आकर विपक्ष अब इस प्लान में है कि स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव जो है वो लाया जाए। इसकी क्या प्रक्रिया होती है, क्या लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को हटाया जा सकता है, इसकी शर्तें क्या हैं, विपक्ष को ऐसा क्या करना होगा जिससे वो लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को हटा पाएं। इस वीडियो में जानेंगे सब कुछ। सबसे पहले आपको बता दें कि अनुच्छेद 94C के तहत स्पीकर को हटाया जा सकता है। लोकसभा स्पीकर के खिलाफ जो प्रस्ताव लाया जाता है उसे अविश्वास प्रस्ताव नहीं बल्कि उसे कहा जाता है हटाने का प्रस्ताव, यानी मोशन ऑफ रिमूवल ऑफ स्पीकर। लोकसभा स्पीकर को हटाने के लिए विपक्ष को देना होगा एक प्रस्ताव, और उसकी शर्तें क्या हैं। प्रस्ताव के लिए 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी है। 50 सदस्यों के हस्ताक्षर, सिग्नेचर जो है वो जरूरी है, तभी कोई प्रस्ताव जो है वो सामने पेश हो पाएगा। 14 दिन पहले स्पीकर को लिखित नोटिस देना होगा। नोटिस लिखित होना चाहिए, साइंड होना चाहिए 50 से ज्यादा मेंबर्स से, और साथ ही साथ 14 दिन पहले ये लिखित नोटिस देना जरूरी है। अगर राहुल गांधी और विपक्ष के सदस्य ये चाहते हैं कि लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को हटा दिया जाए, उसमें वो सफल हो, तो उन्हें बहुमत चाहिए होगा। कैसा बहुमत चाहिए होगा? लोकसभा में मौजूद सदस्यों का बहुमत चाहिए होगा, मेजॉरिटी चाहिए होगी, तभी वो लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को हटा सकते हैं। अब आगे हम आपको दिखाएंगे कि आखिर सरकार के पास कितने नंबर हैं, विपक्ष के पास कितने नंबर हैं, और क्या ये जमीनी स्तर पर सफल होगा विपक्ष के लिए या नहीं। अब पहले आप देख लीजिए लोकसभा की मौजूदा स्थिति, नंबर गेम क्या है। लोकसभा की कुल सीटों की आप बात करें तो 543 सीटों की 18वीं लोकसभा है। उसमें एक सीट खाली है। बसीरहाट के जो एमपी हैं उनकी मौत हो गई थी, मृत्यु हो गई थी, इस वजह से ये सीट खाली है और मामला कोर्ट में चल रहा है, इसीलिए बायपोल जो है वो इस सीट पर हो नहीं पाया। यानी अभी मौजूदा स्ट्रेंथ है 542, 542। अब आपको दिखा देते हैं वो आंकड़े जिससे पता लगेगा कि क्या राहुल गांधी एंड पार्टी, इंडिया अलायंस, विपक्ष जो है, क्या वो लोकसभा स्पीकर को हटा सकता है या नहीं। तो 543 सीटों में से एक सीट माइनस करके चलते हैं, 542 सीटें। उस हिसाब से विपक्ष को 272 का नंबर चाहिए, यानी बहुमत चाहिए अगर लोकसभा स्पीकर को वो हटाना चाहते हैं। सरकार के पास अभी कितना नंबर है? सरकार के पास 293 यानी 293 सांसद हैं, और विपक्ष के पास हैं 234 सांसद हैं इस वक्त। यानी कुल मिला के जब आप इस नंबर गेम को देखेंगे, जहां पर 542 मौजूदा सदस्य हैं, वहां पर बहुमत के लिए 272 चाहिए विपक्ष को स्पीकर को हटाने के लिए। सरकार के पास फिलहाल 293 नंबर हैं और विपक्ष के पास 234 नंबर है। यानी जमीनी स्तर पर देखें कि अगर यहां से इनके सहयोगी दल यानी एनडीए के सहयोगी दल अगर विपक्ष की कोई मदद करते हैं, जो कि रेयर सर्कमस्टेंस है, जो कि होना संभव नजर नहीं आता, यानी विपक्ष तब तक स्पीकर को नहीं हटा पाएगी। कहने का मतलब ये कि सरकार और स्पीकर ओम बिरला जो है वो कंफर्टेबल सिचुएशन में इस वक्त नजर आते हैं इस नंबर गेम को देखते हुए। आपको ये भी बता दें कि अगर ये प्रस्ताव पारित हो जाता है, जो कि मुमकिन नहीं लगता, तो स्पीकर तुरंत पद से हट जाते हैं। वो सांसद बने रहते हैं लेकिन स्पीकर बने नहीं रहते, और फिर नए स्पीकर का चुनाव होता है। अब थोड़े इतिहास की भी बात कर लेते हैं। क्या इतिहास में कभी ऐसा हुआ है कि लोकसभा स्पीकर को प्रस्ताव देकर विपक्ष ने हटा दिया हो, हटाने में कामयाब हो गई हो? तो आपको बता दें आज तक इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि किसी लोकसभा स्पीकर को हटाने का प्रस्ताव पास हुआ हो। नोटिस तो दिया गया है, बहस भी हुई है, लेकिन वोटिंग तक मामला पहुंचा नहीं। 1967 की बात कर ले तो डॉक्टर नीलम संजीव रेड्डी के खिलाफ
चौथी लोकसभा में ये नोटिस दिया गया था, लेकिन बात मतदान तक नहीं पहुंची। बाद में वही नीलम संजीव रेड्डी 1977 में भारत के राष्ट्रपति बने। फिर 1987-88 की भी बात कर लेते हैं, जब लोकसभा में बलराम जाखड़ जो हैं वो लोकसभा के अध्यक्ष थे। बोफोर्स घोटाले पर बहस के दौरान विपक्ष ने आरोप लगाया था कि सरकार को बचाने के लिए स्पीकर नियमों का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्हें हटाने का नोटिस दिया गया, लेकिन पर्याप्त समर्थन नहीं जुट पाने के कारण ये मामला जो है वो आगे नहीं बढ़ पाया। वहीं 2001 में भी ऐसा ही हुआ। 13वीं लोकसभा थी और जीएमसी बालयोगी स्पीकर थे। इस दौरान एनडीए की सरकार थी। विपक्ष का आरोप था कि सरकार के पक्ष में फैसले में स्पीकर स्थगन प्रस्तावों को खारिज कर रहे हैं। इस दौरान भी नोटिस दिया गया, चर्चा हुई, लेकिन प्रस्ताव औपचारिक वोटिंग तक पहुंचा ही नहीं। इसके अलावा 2011 में आपको याद होगा, जब स्पीकर मीरा कुमार हुआ करती थी, तब विपक्ष ने स्पीकर को हटाने की सबसे गंभीर कोशिश जो है वो की थी। 2G और CWG घोटालों पर बहस के दौरान विपक्ष का आरोप था कि स्पीकर जो है वो सरकार को कवच दे रही हैं। उस दौरान बीजेपी और कुछ अन्य दलों ने स्पीकर को हटाने का नोटिस दिया था, लेकिन बहुमत ना होने पर प्रस्ताव आगे नहीं बढ़ पाया था। 2020 में भी ऐसा ही हुआ, जब 17वीं लोकसभा के स्पीकर जो थे वो ओम बिरला ही थे, जो मौजूदा स्पीकर भी हैं। कृषि कानूनों को लेकर विपक्ष ने विरोध करना शुरू किया था। सांसदों का यानी विपक्षी सांसदों को निलंबित भी किया था। उस दौरान भी विपक्षी दलों ने उन्हें हटाने के नोटिस की बात सार्वजनिक रूप से कही थी, लेकिन नोटिस स्वीकार होने लायक संख्या जो है वो नहीं जुटा पाया था विपक्ष। कुल मिलाकर देखा जाए तो लोकसभा के स्पीकर को हटाना केवल और केवल एक प्रतीकात्मक हथियार विपक्ष का रहा है, यानी लोकतंत्र में अपनी सहमति दर्ज कराने का एक तरीका रहा है, क्योंकि पिछले उदाहरणों से भी हमें पता चलता है कि ये मुमकिन अलग अलग मौकों पर हो नहीं पाया और इस बार भी ऐसा होता हुआ दिखाई नहीं देता। आपका इस रिपोर्ट पर क्या कुछ कहना है, कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें। राजनीति हो या क्राइम, संसद की बहस हो या सड़क की सच्चाई, बाजार की चाल हो या रोजगार की तलाश, देश की चर्चा हो या दुनिया की हलचल, जंग के शोर से सीज फायर की खबर तक, यूपी बिहार से तमिलनाडु की सियासत तक, एस्ट्रोलॉजी के सितारों से खेल के मैदान तक, सच साफ सीधे अंदाज में देखिए तक 360, गली से ग्लोब तक।